हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो का जो सबसे खास जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कॉलेज का नेम मैटर करता है? डज योर कॉलेज नेम रियली मैटर्स? एंड अगर आपको कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज मिलता है, कोई साउथ कैंपस का एवरेज कॉलेज मिलता है या नॉर्थ कैंपस के अलावा कुछ भी मिलता है, तो इज इट वर्थ इट? क्या आप अपनी 3 साल की डिग्री जो है वो पूरी करें तो ये बेनिफिशियल है, या इट्स वेस्ट ऑफ योर टाइम? प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं या ड्रॉप कर लेते हैं, अगले साल करेंगे? व्हाट्स द रियलिटी इज एंड हाउ मच योर कॉलेज मैटर्स इन योर डिग्री? आज हम ये बात करने वाले हैं। थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा एंड या इट्स गोना बी वर्थ अ वीडियो, तो गौर से लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो मैं कुछ 4-5 पॉइंट बता देता हूँ जो कि कह सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी बातें रहेगी। सबसे पहले तो जो आपको डिग्री मिलती है उसमें आपके कॉलेज का नाम नहीं होता है। एसआरसीसी वाले को भी वही डिग्री मिलेगी जो एक स्वामी श्रद्धानंद या श्यामलाल कॉलेज के बच्चे को मिलेगी बीकॉम ऑनर्स के लिए। इट विल बी द सेम ऊपर से नीचे तक। जस्ट एक एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो लास्ट के अंदर होता है, जो कि भी कोडेड होता है। वो भी तो भी सिर्फ कोई इंटेलिजेंट या फिर ड्यू के अंदर जो काम करता है वो समझ सकता है कौन से कॉलेज से आप पास आउट हो। अदरवाइज इट्स नॉट ईजी कि आप समझ पाओ कि कौन सा कॉलेज है क्या है। सो आपकी डिग्री पे आपका कॉलेज का नाम हाईलाइट नहीं होता है, इट्स जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिग्री इज सेम फॉर ऑल, राइट? सेकेंड पॉइंट, जो भी आप कॉलेज से परस्यू करते हैं अपनी पढ़ाई, वो आपके फ्यूचर में अगर कोई अलग गोल्स है जैसे यूपीएससी, एसएससी, नेट या कुछ भी ऐसे जो भी आपके गोल्स हैं, उससे आपके कॉलेज का जो नाम है ना वो बिल्कुल बहुत मिनिमलिस्टिक मैटर करता है। क्योंकि द फन फैक्ट बीइंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मैं अगर एज एन होल लूँ तो ये एक बहुत छोटी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू होल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं हर स्टेट की, केरला, हिमाचल, देन अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, हर चीज़ है। तो आपको लगता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई एवरेज ऑफ कैंपस कॉलेज है तो मेरे इंटरव्यू में मुझे कम इंपॉर्टेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है। आई मीन इट्स लाइक यूपीएससी, ऐसा कोई भी एग्जाम हो उसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, हर जगह से पढ़ते हुए लोग आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, हर जगह से आते हैं। सो कॉलेज नेम डजंट रियली मैटर व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ भी। ठीक है। थर्ड, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, हम मान लेते हैं कि मैं बहुत अच्छा था बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मेरे सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं आया और मुझे कोई एवरेज सा कॉलेज मिल गया, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी, तो अब क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी वो रिकॉग्निशन देगा जो अगर मैं एसआरसीसी में होता तो मिलता? तो उसका आंसर है यस। अब वो कैसे होता है? देखो, रिकॉग्निशन तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बट अगर मैं एक फाइनल स्टेज की बात करूँ तो जब आप कॉलेज में पास आउट होता है ना, तो देखा जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया है। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो ना, मैटर नहीं करता। आप बस सबसे ज्यादा स्कोर करोगे ना तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेज पे वही इज्जत और सम्मान मिलेगा, चाहे आपका कॉलेज कोई भी हो। ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट, व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज, यू गेट मोर बेनिफिट या इक्वल बेनिफिट। अब मैं मोर बेनिफिट क्यों बता रहा हूँ? देखो, ऐसा है कि अभी इंटर्नशिप्स वगैरह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी करा रहा है, थोड़ा वो करिकुलम अच्छा कर रहा है, तो मैंने अपनी वाइस चांसलर्स इंटर्नशिप स्कीम किया था। एंड उसमें क्या था कि विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है। अब मैं महाराजा अग्रसेन से हूँ, तो कैंपस मेरा ऑफ कैंपस है पर विश्वविद्यालय थोड़ा सा दूर है, 40-45 मिनट्स दूर है। तो दे वर लाइक यार कैसे करोगे या क्या होगा एंड स्टफ लाइक दैट। आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को करना है। एंड बिकॉज मेरा कॉलेज दूर है तो मुझे एक स्ट्रगल करना है या मुझे एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो ऐसी कैसी कुछ चीजें होती है जिससे आप एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो कि हाँ भाई, ये बंदे में करने की ललक है, इतना दूर से आके भी काम करना चाहता है। सो है ना, ऐसी कुछ चीजें थी जो मैंने इंटरव्यू में करी, बोली और करा भी फिर बाद में इंटर्नशिप में, जिसकी वजह से मेरे को वो इंटर्नशिप मिली। तो इस प्रकार जब आप एक थोड़े से कम लेवल से आते हैं ना, तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है व्हेन बड़े बड़े जगह पे आप जाते हो, या व्हेन द रियलिटी इज, सो आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। और यस, कई बार वो जो अगर होता है ना कि भाई थोड़ा सा ऑफ कैंपस कॉलेज है, तो उसको कई बार इंपॉर्टेंस भी दे दी जाती है कि हाँ भाई, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं क्योंकि दीज आर द पीपल जो दूर से आएंगे और इनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो नॉर्थ कैंपस वालों को मिलता है। तो ऐसी कई बार चीजें होती है जिससे आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है। चौथी चीज ये कि अब आप जब मास्टर्स भी करोगे ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप मास्टर्स करते हो तो थोड़ा कंसेशन मिलता है अगर आप ड्यू के पास आउट हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी कॉलेज के पास आउट हो। तो अगर आपको करियर पर्सपेक्टिव से अपना कॉलेज चूज करना है तो वो मैटर ही नहीं करता कि भाई आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, क्योंकि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, इक्वल कंसेशन मिलेगा, सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है। एंड फिफ्थ फाइनल पॉइंट ये है कि अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं
तो कंपनीज भी 1% 2% होगी जो देखती है कि भाई कॉलेज कौन सा है, क्योंकि एट द एंड अगर आप श्रीराम या एलएसआर के भी स्टूडेंट है पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है ना, तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। और वहीं आप कोई भी कॉलेज के, एक ऑफ कैंपस कॉलेज के भी पास आउट है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप काम अच्छा करते हैं, तो कंपनी आपको हायर करेगी। तो ये जो कॉलेज का नेम होता है ना, वो मैटर नहीं करता है, बट मैटर क्या करता है कि आप असलियत में क्या चीजें होल्ड करते हैं, क्या आपके अंदर वैल्यूज है, एडिशन है जो आप कंपनी में ला सकते हैं। अब अगर इतनी सारी बातें जो मैंने की वो सच है, तो फिर लोग नॉर्थ कैंपस जाते ही क्यों है भाई, है ना भाई, इतना क्रेजी क्यों है, लोग इतना पागल ही क्यों होते हैं नॉर्थ कैंपस के पीछे। तो देखो उसका रीजन ये है कि ये जो अभी मैंने बताया ना कंपनीज क्यों चूज करती है, या जो पढ़ाई होती है वो अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है, तो जो एटमोसफियर होता है ना, ये आपको बेस्ट कॉलेजेस में मिलता है। ठीक है, कारण ये है कि एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 800 में से 800 वाले बच्चे आ रहे हैं, और एक ऐसा कॉलेज है जहाँ में 400 वाले बच्चे आ रहे हैं 800 में से। तो डिफरेंस है एक इंटेलेक्ट का, राइट। तो आपको वो ग्रुप ही मैक्सिमम ऐसा मिलेगा जो बहुत मीडियोकर है, और एक ग्रुप ही ऐसा मिलेगा तो सब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। तो जब सब बहुत ज्यादा पढ़ाकू होंगे तो आपको भी और पढ़ने का ललक होगा और कंपटीशन होगा, एक एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप करियर वाइज में अच्छा करेंगे। और जैसे ही अच्छा करेंगे तो कंपनीज भी वही आएगी, भाई यहाँ 800 में से 800 वाले बच्चे हैं तो भाई पहले यहीं जाते हैं, अगर यहाँ नहीं मिला तो 400 में से 800 वाले कॉलेज में जाएंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है। आपको जो एनवायरनमेंट है, आपको जो फैसिलिटीज है, जो वो प्लेटफॉर्म है, वो बेस्ट कॉलेजेस में ही बेस्ट मिलता है, राइट। चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो गई, इवेंट्स हो गए। अब इवेंट्स देखो, मैं सच बताऊं ना, इवेंट्स हर कॉलेज में होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीज ये है कि हर कॉलेज को अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। उनको ड्यू को दिखाना पड़ता है कि भाई एक साल में हमने 10 इवेंट किए, एक साल में हमने 20 इवेंट किए। अब ये नहीं सोचना कि भाई श्यामलाल में गए तो एक भी नहीं होना, श्रीराम में गए तो हर दिन इवेंट होना है। दोनों कॉलेजेस में इवेंट होता है। डिफरेंस ये है कि एसआरसीसी या ऐसा कोई भी टॉप कॉलेज होता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, और श्यामलाल में बस वो, या कोई भी ऐसा ऑफ कैंपस कॉलेज, उसमें एक बेयर मिनिमम पॉइंट पे करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें करना है, उनको दिखाना है इसलिए। और बाकी कॉलेजेस में एक्सेस है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इन्फ्लो होता है चीजों का कि भाई आज नई मूवी आई तो प्रमोशन कर दो, आज नई बुक लॉन्च है तो कर दो। तो वो एक्स्ट्रा होता है उस कॉलेजेस में, बाकी दूसरे कॉलेजेस में होता है बट मिनिमम होता है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह मिलेगी। यहाँ मान लीजिए साल में आपको 10 बार मिलेगी, एज एन इंडिविजुअल बता रहा हूँ, 2000-3000 बच्चों के बीच में आपको 10 बार मिलेगी। और कोई दूसरे कॉलेजेस में जो मीडिया कॉलेज है उसमें साल में 1-2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी मैक्सिमम। तो दैट्स द डिफरेंस। एंड अपॉर्चुनिटीज क्यों खास होती है, क्योंकि वही से आप सीखते हैं कैसे आपको इवेंट मैनेज करना है, एंकरिंग करनी है, स्टेज प्रेजेंस हो गया, राइट। कोई कल्चरल परफॉर्मेंसेस है तो कैसे आपको एंगेज करके रखना है, बहुत सारी चीजें हैं। आई मीन कॉलेजेस इटसेल्फ कह सकता हूँ एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसमें आपको A to Z, चाहे प्रमोशन हो गया, स्क्रिप्टिंग, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, A to Z हर चीज का आपको पता रहना चाहिए और आना चाहिए, और आप करते भी एज अ टीम जब आप सीखते हैं तो सब चीजें होती है। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस विच आई फील जब आता है, जब आप एक ऑफ कैंपस और नॉट कैंपस के कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं, राइट। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, ठीक है। मेरा कॉलेज है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, राइट, ऑफ कैंपस कॉलेज है। और मैं सच बताऊं तो मुझे खुद को जब मैंने एडमिशन लिया नहीं पता था, एंड सबका ड्रीम, मेरा भी ड्रीम था नॉर्थ कैंपस जाएंगे मजे मारेंगे, बट द थिंग वाज कि मेरे को वो नहीं मिला कह दो, या फिर चलो उसकी एक डिफरेंट स्टोरी है, मुझे ड्यू ही नहीं आना था। मैंने 4th राउंड में सोचा कि चलो ड्यू चलते हैं, तो सीट ही नहीं बची थी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। अदरवाइज तो हमने स्कोर तो 12th में ठीक ठाक किया ही था। आई मीन एक अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाता, इतना भी खराब नहीं था, तो किया था। बट ठीक है, वो सारी सीट्स भर गई थी। 4th राउंड में मेरे को याद आया कि चलो भाई डीओ चलते हैं, तो महाराजा अग्रसेन में सीट वेकेंट थी, और हमने, सच बता रहा हूँ, मैंने लोकेशन भी नहीं देखी थी, मैंने कुछ नहीं देखा था, जस्ट मैंने ये देखा था कि मेरे को कॉलेज का नाम अच्छा लगा था। इनमें कंपैरिजन में पता है ऐसे कॉलेजेस है, स्वामी श्रद्धानंद और पता नहीं कैसे, बट मुझे लगा यार थोड़ा महाराजा वाइब्स आ रही है, मजा आ रहा है, तो इसको लेते हैं। बहुत 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 बच्चा साउंड कर रहा हूँ मैं, बट यार 12th से पास आउट होते तो शायद सब बच्चे ही होते हैं, मैं भी उनमें से एक था। मैंने ले लिया, मैंने कहा नाम तो बढ़िया है, कॉलेज जैसा भी हो देखा जाएगा, ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो व्लॉग, ना रिव्यू, कुछ भी नहीं, ले लो बस। एंड लेने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से 2 घंटे दूर है। आई मीन मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और मेरा जो कॉलेज है इट्स समवेयर अराउंड ईस्ट दिल्ली के बॉर्डर पे। आप जब जाओगे, जमुना पार करोगे तो नोएडा बॉर्डर कह दो, वहां पे कॉलेज आता है। तो मेरे को तो बड़ा शौक लगा, मैंने कहा ये तो नाम के चक्कर में बहुत नाइंसाफी हो गई, बट ठीक है, मैंने कहा लेते हैं। अब
अब मेरे बेस्ट पार्ट मुझे मेरे कॉलेज की क्या लगी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा था, पढ़ाई भी ठीक ठाक होती थी, अटेंडेंस का भी इतना स्ट्रिक्ट इशू नहीं था, अच्छी वाइब्स आती थी, होमली जगह थी एकदम, ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं थी। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग कि जब मैं एक ऐसी जगह पे था ना जो कि थोड़ी ऑफ थी, तो मेरे अंदर वो एक कह सकते हैं स्ट्रगल वाली जो चीज है ना वो ज्यादा हुई। आई मीन मुझे हसल को करना पड़ा, मुझे हसल करना पड़ा, मुझे वो चीजें करनी पड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो हर कोई नहीं करता, राइट। तो मेरे को क्योंकि वो करना था चीज, तो मैं कोई भी इवेंट होता नॉर्थ कैंपस चले जाता, कुछ भी होता तो पार्ट लेता, है ना, अलग अलग कॉलेजेस में जाके दोस्त बनाता, अलग अलग चीजें करता, वॉलंटियरिंग करता, वो हर चीज करता जो एक नॉर्थ कैंपस का बच्चा भी करता है, राइट। मुझे कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो ये भी बात है, आप अगर डीयू के स्टूडेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जस्ट एट आपके अंदर वो एंथुजियाज्म होना चाहिए। मेरे अंदर वो एंथुजियाज्म आता था क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल कर चुका हूँ, मैं हर दिन 2 घंटे ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मुझे लगता था अब इसके आगे तो हर चीज छोटी है। आई मीन 2 घंटे एक तरफ का ट्रैवल इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 4 घंटे आप जिंदगी के आने जाने में लगा रहे। इट्स लाइक दिल्ली से जयपुर जाके आ जाओ कोई 4 घंटे में, इतना इतना ट्रैवल में एक दिन घर से कॉलेज करता था। तो अब मेरे को भी लग रहा है मैं कैसे करता था, बट ठीक है, 1-2 दिन छुट्टी मार देता था, कहीं और चले जाता था, तो मैनेज हो जाता था, बट मैं जाता था कॉलेज, ठीक है ना। और यस, सो नाउ यू गाइज नो मी, राइट, यू गाइज सी माई व्लॉग्स, यू गाइज सी कि मैं कैसे रिव्यूज लेता था। अब आप सोच सकते हो कि यार कैसे कोई ऑफ कैंपस के कॉलेज के बच्चे ने इतना वीडियोस बनाया एंड कैसे वो जाता था। तो वही बात है, अगर आप में वो इच्छा है ना, तो चाहे आप ऑफ कैंपस के हो या नॉर्थ कैंपस के हो या साउथ कैंपस के हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आप कर लोगे। वो बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अब अगर मेरा नॉर्थ कैंपस में कोई कॉलेज होता ना, जो मुझे अब लगता है, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। वुड बी लाइक यार ये तो सब है ना, सब एक जैसे ही हैं, और अब तो क्या करने की जरूरत है, चलो अब तो मैं बेस्ट में आ गया हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। बट क्योंकि मैं एक थोड़ा सा लो जगह पे था, तो मेरे को स्ट्रगल करने का, एक हसल करने का जो मौका मिला ना, उससे आई बिलीव हियर आई एम। उसी से मुझे मोटिवेशन आया कि लेट्स डू दिस थिंग। सबसे पहले अपने कॉलेज को थोड़ा सा मैंने देखा कि ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो उस पर काम किया धीरे धीरे। देखो एक अगर कहीं आपको लगता है ना गाइस की है ना यार मेरा कॉलेज तो ऑनलाइन प्रेजेंस खराब है, या फिर कुछ फैसिलिटीज नहीं है, या फिर जो भी चीज़ है, सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, या जो भी आपको पर्सनली लगता है, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। टेक इट कि भाई आप वो चीज़ कर सकते हो अगर अभी तक नहीं हुई तो, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग, अगर आप अपने दिल में उतार लेना, तो फिर आप जब वो चीज़ कर लेंगे ना 3 साल बाद 4 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ तो करके गए, मतलब बाकियों की तरह नहीं थे। और वही है, जहां पर एक खड्डा होता है ना, वहीं पे अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर एक रोड प्लेन है तो फिर यू कांट डू एनीथिंग ऑन इट, राइट। बट अगर एक जगह है जहाँ पे होल है, तो आप मेहनत कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, और एक आप उस चीज को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपका कॉलेज स्वामी श्रद्धानंद है, या कोई भी ऑफ कैंपस कॉलेज है, तो ऐसे मत देखो कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करो, और मेहनत किसी भी प्रकार में हो सकती है। मेरे को जैसे ब्लॉगिंग अच्छी लगती थी, यूट्यूब अच्छा लगता था, तो मैंने बनाना चालू कर दिया। अब किसी को कुछ और अच्छा लग सकता है, और आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना, वो आपके कॉलेज में वो आप पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हो। आपको डांस पसंद है, दिन में 10 डांस की वीडियो डालो अपने कॉलेज से। म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक डालो। थिएटर पसंद है, थिएटर करके डालो, है ना। यू आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, ये लिख के ले लो। जब 2-3 हजार 4 हजार बच्चे एक जगह पे मिलते हैं ना, तो 1-2-4-10 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो एक जगह एक जैसे सोचते हो। तो ये भी मत सोचना यार मेरे दोस्त का बनेंगे, लाइक माइंडेड पीपल का होंगे। आपको बस थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। पोस्टर्स लगा सकते हो अपने कॉलेज में कि किसको डांस में इंटरेस्ट है, QR कोड स्कैन करो। आइडियाज दे रहा हूँ यार, मतलब वैसे तो सब में डांस सोसाइटीज होती है 99% कॉलेजेस में, तो करने की जरूरत नहीं। बट अगेन जस्ट एन आइडिया, अगर कुछ नहीं है, अब डांस तो होगा, कहीं डिबेटिंग नहीं है या कहीं भी कुछ भी नहीं है जो आपको अच्छा लगता है, तो यू कैन स्टार्ट इट, यू कैन टेक द इनिशिएटिव। चाहे फर्स्ट ईयर के हो या फाइनल ईयर के हो, इट्स नेवर कि आप बहुत जल्दी हो या बहुत लेट हो। जब जागो तब सवेरा, सीधी सी बात है। बाकी यार देखो ड्यू मिल रहा है, दोनों हाथ से पकड़ लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस्ट कह सकते हैं ग्रुप है ऑफ कॉलेजेस का ऑल ओवर इंडिया। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, और जो मिला है अब उससे खुशी खुशी आगे आपको लेके चलना है। घर की मुर्गी जो होती है वो आपको दाल बराबर लगती है, मैं मानता हूँ। आप अगर है ना, पता है, हिंदू में भी जाओगे ना, आपको लगेगा कितना बेकार कॉलेज है। ट्रस्ट मी, लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही होती है छत के बाद, और वो जाते बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा नॉर्मल है, ऐसा तो मेरा स्कूल भी अच्छा था। तो ऐसा अपना जो एक्सपेक्टेशन है ना वही लो करो, और फिर जो मिले उसको हमेशा अच्छा ही सोच के मिले। यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा। थोड़ी सी मैं थोड़ी सी मोटिवेशनल बात कर सकता हूँ इसमें। इंसान जो है ना, वो हमेशा जो नहीं मिलता है ना उसके ऊपर ज्यादा सोचता है, और जो उसको बिना मांगे मिल गया ना,
वो उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। ये आप सोच लेना, आपने कभी मांगा नहीं होगा कि आपको 2 आंखें चाहिए जिससे आप दुनिया देख सके, 2 टांग चाहिए, 2 हाथ चाहिए, पर आपको सब भगवान ने दिया। पर आप उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते कि थैंक यू गॉड। कभी आप ब्लाइंड स्कूल जाके देखिए कितने लोगों को आंखें नहीं है, या कहीं भी मतलब है ना, कितने लोग अपाहिज हैं, दिव्यांग है, और तब आपको पता चलेगा कि यार ये चीज तो मैंने कभी मांगी नहीं तब भी मिल गई। और एक तरफ आप ये है कि भैया सर भगवान मुझे तो सिर्फ एसआरसीसी चाहिए था, भगवान ने मुझे एसआरसीसी नहीं दिया, भगवान तो बेकार है। आप हमेशा इस चीज पे फोकस करोगे और इस पे नहीं करोगे। और बता रहा हूँ, मतलब एवरीथिंग विच हैपेंस इन योर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू अ प्लान। आप अभी जहां पर भी हो, जैसे भी हो, कोई ना कोई आपका कारण है। यू जस्ट नीड टू डू योर डीड्स अकॉर्डिंग टू इट। आपको कर्म जो है वो अच्छी प्रकार से करना है, बाकी चीजें अपने आप ही जो है ना सेटल इन हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है रिजल्ट क्या होगा, बस करते चलो। एंड अपने आप विद टाइम वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तो आज मैंने अपने कॉलेज का पहला ब्लॉग डाला, ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉग वाला एग्जाम्पल दूंगा, तो मैंने पहला ब्लॉग डाला और उसको 1,00,000 लाइक नहीं आया तो सब बेकार है। भाई एक पौधा है ना, धीरे धीरे उगता है, सीड डाली, थोड़ा पानी डाला, 10, 15, 20 दिन बाद थोड़ा सा निकलेगा, फिर बड़ा होगा, बहुत टाइम लगता है। तो नथिंग इज ऐसे चुटकी में। ये 2 मिनट की मैगी अगर जो बनती है वो फिर पेट को खराब ही करती है। 2 मिनट का फेम अगर आपको आता है, या 2 मिनट का कुछ भी होता है ना जो जो बहुत जल्दी हो, वो फिर बहुत जल्दी पतन भी होता है। तो अगेन जो चीज स्लोली ग्रेजुअली हो रही है आपके साथ, बेटर है। दोस्ती भी हो रही है तो धीरे धीरे बढ़े तो अच्छा है। एक दिन मैं बेस्ट फ्रेंड बन गए तो फिर अगले दिन वो खत्म भी होने वाली है, लिख के ले लीजिए। तो ठीक है, दैट वाज द मोटिवेशनल स्पिरिचुअल थिंग, कुछ भी कह दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई मीन बहुत बातें कर ली, बहुत बकवास। एंड यस, सो बी हैप्पी व्हाटएवर यू हैव गॉट एंड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर करियर। आप करना क्या चाहते हैं फाड़ दो बाकी, ठीक है। ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय सिया राम, जय सिया राम।